अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे। हमें यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी नेक नियति की वजह से हमें तौफीक अता फरमाएगा और हमारी मदद फरमाएगा। आमीन। आपकी दुआएं और आपका एतमाद हमारी कामयाबी का ज़मानत होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि नौजवानों और ख़वातीन की शमूलियत के बग़ैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। अलीम खान साहब ने भी ये बात की थी, हम भी ये बात करते हैं। इनके लिए हमारी तरजीह होगी, हम नौजवानों की मायूसी को दूर करेंगे और ख़वातीन के लिए भी साजगार माहौल पैदा करेंगे। इनके लिए हुनरमंद तालीम की सहूलत आम की जाएगी ताकि वो बेहतर रोज़गार हासिल कर सकें और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें और मर्दों के शाना बशाना चल सकें। ख़वातीन हमारा बहुत बड़ा असासा है और हमने इनके लिए हर किस्म की आसानियाँ मुहैया करनी है। जो नौजवान और ख़वातीन कारोबार करना चाहेंगे, इनके लिए हुकूमती सतह पर आसानियाँ पैदा की जाएंगी। उन्हें रेड टेप का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैंक इनको आसान शराइत पर कर्जे दें ताकि कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिले और लोग कारोबार और मुलाजमत से बेहतर मौके मिलें। सेहत का शोबा, इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। आवाम के लिए बेहतरीन इलाज मुआलजे को यकीनी बनाया जाएगा। इंशाअल्लाह इनके लिए ऐसा निज़ाम बनाएंगे कि उन्हें मुश्किल वक्त पर कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। हम ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि मुल्क में भरपूर नेशनलिज्म हो, यानी हर तबके के लोग मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें और जज्बे और यकीन के साथ करें। हमें अपने लोगों पर पैसा खर्च करना है ताकि इनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी संभल सकें और इनको ये फिक्र ना हो, किसी को ये फिक्र ना हो कि वो बच्चों के 2 वक्त की रोटी पूरा कर सकेगा या नहीं। लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि बच्चों का पेट भरें या स्कूल की फीस अदा करें। बड़े दुख की बात है कि हम अब तक इस बात को